आइए हम सब खड़े होंगे खुदा उनके कलाम की रिस्पेक्ट के लिए। यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत। यशायाह 9 बाब 6 आयत, ये बहुत ही मशहूर आयत है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। Isaiah 9:6, for the child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। दुआ करेंगे। दोस्त खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं पर खुदावन, तू हमेशा अपने लोगों के साथ रहा है, तूने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरे कलाम में से देखते हैं, हमारी मदद करना ताकि इसे जान कर इस पर अमल कर सकें। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आज का जो मजमून है हमारा, इसमें बेसिकली मेरे जी जो अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, जो रियल कॉन्टेक्स्ट है उसमें 4 नाम टाइटल हैं। अजीब मशीर इकट्ठा एक नाम है, अजीब किस्म का मशीर एक्चुअली। खुदा कादर दूसरा टाइटल है। आज हम जिस टाइटल की बात करेंगे वो है खुदा कादर, कि यीशु मसीह को खुदा कादर क्यों कहा गया। मीनिंग ऑफ माइटी गॉड, दूसरे लफ्जों में माइटी मीन्स इंप्रेसिव, पावरफुल, अजीम, जोरावर, लामहदूद, अथॉरिटेटिव, जिसके पास जो साहबे इख्तियार हो, बाइख्तियार, हाकम, मिजाज, मुस्तनिद। दूसरे मज़ाहब में यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी माना जाता है, लेकिन माइटी गॉड, खुदा कादर नहीं माना जाता, हालांकि ये पुराने अहदनामा में लिखा हुआ है। लेकिन ये पेशन गोई यशायाह नबी ने तकरीबन 700 BC में की कि वो खुदा कादर होगा, माइटी गॉड होगा, जो बच्चा पैदा होगा। इन हिब्रू एल शडाई का लफ्ज जो हम यूज करते हैं, उसका मतलब ही माइटी गॉड है। ऑल सफिशिएंट, ऑल पावरफुल, ही कैन डू ऑल थिंग्स। वो बच्चा जो सब कुछ कर सकता हो, वो बच्चा जो सब कुछ कर सकता हो, उसके लिए ये पेशन गोई की गई कि वो पैदा होगा। गॉड रवील, वो जो खुद आ जाए, जिसका नाम इमैनुअल, खुदा हमारे साथ, इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया है। 48 टाइम मेंशन इन ओल्ड टेस्टामेंट, जो पुराना अहदनामा है उसमें 48 बार माइटी गॉड का लफ्ज आया है कि माइटी जो है, पावरफुल जो है, ऑल पावरफुल जो है, ही कैन डू ऑल थिंग्स। यीशु मसीह का नाम यशायाह नबी ने 700 साल पहले पैदा होने से माइटी गॉड क्यों रखा। मैं जब नया नया USA में आया, 30 साल पहले की बात है, तो मुझे ये नापसंद था कि यहाँ पे लोग बेबी पैदा होने से पहले उसका नाम रख लेते हैं। मैंने कहा ये बड़े बेवकूफ ने, बच्चा पहला पैदा तो होवे तो फिर उसका नाम रखें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, और कई बार जहां से हम आए हैं उसी को ही सुपर समझते हैं, उससे आगे भी दुनिया मौजूद है। मुझे ना पसंद था, लेकिन यहां पे हम देखते हैं आप तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले बच्चे का नाम सिलेक्ट करें हैं। यहां पे 700 साल पहले यशायाह नबी ने इस बच्चा जो पैदा होने वाला है उसका नाम, इवन यीशु मसीह पर जब मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ता जब ज़ाहिर हुआ, उसने भी पहले उसका नाम यस्सु रखना। इस बात को जब मैंने बाइबल को समझा तो देन मुझे ये यकीन हुआ कि नहीं, मैं रॉन्ग था। और दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग कि आप कभी अपने आप को रॉन्ग कह कर देखें, किस कदर खुदावंद आपको सर बुलंद करता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम ठीक ही हैं हर वक्त, रॉन्ग जो है उसकी तरफ नहीं आते।
सो पहला पॉइंट जिस पे आप गौर करेंगे कि यीशु मसीह को खुदा कादर, माइटी गॉड, क्यों ये टाइटल क्यों दिया गया था, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें उसने की जिससे प्रूफ हुआ कि वो माइटी गॉड है। यूहन्ना पहले नंबर पर जो पहला टॉपिक है वो है पॉइंट, वो है अथॉरिटी ओवर क्रिएशन। यीशु मसीह की कायनात के ऊपर अथॉरिटी, ये किसी और इंसान की नहीं है। यीशु मसीह को अगर माइटी गॉड कहा गया है तो उसकी अथॉरिटी कायनात के ऊपर है। और बिगनिंग में हम देखेंगे कि कैसे कायनात पे है। इवन जॉन चैप्टर 1 पहली 3 आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। थ्रू हिम ऑल थिंग वर क्रिएटेड। गौर से सुनिएगा क्यों उसको माइटी गॉड कहा गया है। थ्रू हिम ऑल थिंग वर क्रिएटेड। और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। विदाउट हिम नथिंग वॉज मेड दैट हैज बिन मेड। जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी दुनिया में मौजूद है, उसके बगैर नहीं पैदा हुई, क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलमा मुजस्सम हुआ है। इसलिए यीशु मसीह को कादर मुतलक कहा गया है, खुदा कादर कहा गया है, माइटी गॉड कहा गया है, चूंकि कायनात का बनाने वाला मेरा और आपका मसीहा है। यीशु मसीह सिर्फ एक बच्चे की सूरत में हमारे पास से छोटी बेबी जो है उसकी तरह नहीं है। कई बार साला साल हम चरनियों को सजाने के ऊपर लगा देते हैं। यीशु मसीह खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। पैदाइश पहला बाब 26 में फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि की मानद बनाए। लेट्स मेक मैनकाइंड इन आवर ओन लाइकनेस। जिस तरह के हम हैं, खुदा ने कहा कि जिस तरह के हम, बाप बेटा और पाखरू की बात की गई है, आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाए, जिस तरह के हम हैं उसी तरह का इंसान बनाए। इसी तरह यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं तो इंसानों की तरह लगते थे, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। कुर्सियों पहला बाब 15 से 17 आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। अगेन बाप बेटा पाखरू अज़ल से हैं। खुदा ने जो बेटे का रूप लिया है, खुदा, इसलिए यीशु मसीह को कामिल खुदा और कामिल इंसान कहा गया है। लिखा और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। ही एग्जिस्टेड बिफोर एनीथिंग वाज क्रिएटेड। कुछ तो बना ही नहीं था, यीशु मसीह पहले से मौजूद था। हम किसी नबी की प्रस्तश, हम किसी नबी की इबादत नहीं करते, हम करते हैं तो खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए एक ही खुदा है, 3 चीजों का अकनूम है, बाप बेटा और पाखरू, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। थ्रू हिम गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। जो कुछ भी दुनिया में है यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुआ है, उसकी मौजूदगी में पैदा हुआ है, उसके साथ पैदा हुआ है। इसलिए उसका नाम माइटी गॉड, यसाया ने 700 साल पहले इसकी पेशन गोई की। और फिर लिखा है आसमान की हो या जमीन की, जो कुछ भी आसमान पे बना है या जमीन की है, देखी हैं या अनदेखी हैं, तख्त की हो, रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो और 17 वर्ष पे गौर से सुनिए, वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। इसीलिए उसको माइटी गॉड कहा गया है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी क्रिएशन के ऊपर है। और अथॉरिटी जिस चीज के ऊपर आपकी होती है उसके ऊपर आपका हक होता है, क्योंकि आपने उसको बनाया है। फिलिपियों 2 बाब 9, 10 और 11 वर्ष में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। क्यों? क्योंकि वो है ही खुदा था बिगिनिंग में। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया
और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीन का। पहले आयत में क्या देखा? जो कुछ आसमानों पे बना है यस्सु मसीह के बगैर नहीं बना, और जो कुछ जमीन पर है यस्सु मसीह के बगैर नहीं है। ताकि इसीलिए हर एक घुटना उसके आगे झुके, चाहे आसमान पे फरिश्तगान है या जमीन पर इंसान है, हर एक का घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। एक बार मेरे साथ करिएगा, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। एक बार फिर, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। जो कि लिखा हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। अब इस भेद को जानने के लिए मत्ती 28:18 में लिखा, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कुल इख्तियार क्यों उसको दिया गया है? क्योंकि वो जब ये कायनात बनाई गई है, चाहे आसमान की चीजें हैं मेरे जीजो, चाहे जमीन की चीजें हैं, यीशु मसीह के बगैर कोई चीज क्रिएट नहीं हुई। क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम खुदा था, यही कलाम मुजस्सम हुआ है, मौलूद हुआ है और इंसानों के साथ रहा है, इंसानों जैसा है। इसीलिए मेरे जीजो, जब खुदा ने इंसान को अदन में बनाया तो उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। इसीलिए जो आदम है वो खुदा जैसा उसने बनाया। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, बेशक वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ है, इंसान की कुदरत से नहीं, फिर भी उसने इंसानों जैसा रूप धारा है, इंसानों जैसी उसे शक्ल मिली है। लेकिन इसलिए उसको इख्तियार दिया है, दुनिया का हर एक घुटना, हर कौम का घुटना उसके हुजूर झुकेगा, चाहे आसमान का हो चाहे जमीनिया को, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह खुदा है। इसलिए उसकी अथॉरिटी कायनात के ऊपर है, इसलिए उसकी अथॉरिटी क्रिएशन के ऊपर है। पूरी जो क्रिएशन है कायनात में है, यीशु मसीह का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हर चीज जो बनी है, जो मौजूद है, चाहे आसमान की है, चाहे जमीन की है, चाहे समुंदर की है, चांद सितारे सूरज और जितनी चीजें लोग जिनकी परस्तिश करते हैं, मेरे अजीजों उसी ने बनाई है। अगर मैं चांद की परस्तिश करता हूं, अगर मैं सूरज की परस्तिश करता हूं, अगर मैं किसी भी और चीज की, पानियों की परस्तिश करता हूं, तो भूल जाइए अगर परस्तिश करनी है तो उसकी कीजिएगा जिसने ये सब कुछ बनाया है, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। उसने सब कुछ बनाया है, सारी चीजें उससे बिलोंग करती हैं, इसलिए वो कायनात का मालिक है, उसने सब कुछ बनाया है। इसीलिए उसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, आसमानियों का फरिश्ते हो, आसमान से कोई भी ऐसे लश्कर हो। यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं, इसलिए लश्कर उसे सजदा करने के लिए उस कुवायर को जो उस वक्त नाजिल हुई थी, यीशु मसीह के पास आकर गीत गाते हैं, गुन गाते हैं, उसकी हमद व सना करते हैं, क्योंकि कायनात का बनाने वाला खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, वो यीशु मसीह उनके साथ था। इसलिए कायनात की हो या जमीन की सारी चीजें उसी की हैं, उसी के कंट्रोल में है, और वही कायनात का मालिक है। जोरदार ताली उसकी कलाम के लिए, हालेलुया। उसी ने सब कुछ बनाया है, वो पहले था। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, कैसे वो फिर, अरे बाबा खुदा के लिए कौन सी चीज मुश्किल है? इंसानों ने इतना कुछ अपनी इंसानी अकल से हासिल कर ली हैं चीजें, मेरे और आपके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन खुदा जो है, जिसने हर चीज को बनाया, ये सारा डिजाइन, कोई सतून नहीं, आसमान खड़ा है, सितारे खड़े हैं, हर चीज उसके कब्जा में है, कायनात पर उसका इख्तियार है, अथॉरिटी ओवर क्रिएशन। दैट्स व्हाई जो यसाया है उसको ये टाइटल देता है कि उसका नाम खुदाए कादर होगा। दूसरा पॉइंट, इसलिए उसको ये टाइटल दिया गया माइटी गॉड, वो ये थी कि अथॉरिटी ओवर टीचिंग, तालीम देने पर इख्तियार।
आपने देखा सो मेनी टाइम मेजॉरिटी पास्टर नाइस होते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ देम। उनमें से एक मैं भी हूं जो नाइस पास्टर नहीं हूं। मेजॉरिटी पास्टर नाइस होते हैं। दुनिया में जाकर देखें, दे आर सो कूल, दे आर नाइस। लेकिन जो नाइस नहीं है वो ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ हैं, वो इसलिए नाइस नहीं है कि वो आपकी मर्जी की बात नहीं करते। आप जो सोच रहे हैं उससे उस तरीका से नहीं वो चलते, वो इसलिए नाइस नहीं है, लेकिन दे हैव अथॉरिटी। यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया था कि ही हैज अथॉरिटी ओवर टीचिंग। तालीम देने पर यीशु मसीह को इख्तियार था। मैथ्यू चैप्टर 23 27 से 28 वर्ष में लिखा है, ए रेयाकार, फकीर और फरीसियों, हिपोक्रेट्स। अब ये यीशु मसीह ज्यूश जिनमें पैदा हुआ है, जिनमें रह रहा है, जिस हैकल में जाता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता खाता है, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। अगर कोई बात ठीक नहीं तो आप खामोश हैं, ये बैड है, ये बैड पास्टरशिप है। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। एरियाकारो, हिपोक्रेट्स यीशु से कह रहा है उसको। ये फकीर फरीसी सरदार हैं, मजहब के ठेकेदार हैं, उनको ये लफ्ज बोले जा रहे, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, वाइट वॉश टोम्ब। जिस तरह एक मकबरा है उसको बहुत खूबसूरत पेंट किया गया है, तुम इस तरह के हो जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दा की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। जो अंदर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। बाहर से आज भी क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के आजाद करने के बाद भी हमने एक फैमिली लूज की जिनका ये इशू था, नहीं वो पास्टर साहब तो शूज लेकर ही ऊपर चले जाते। जब मुझे पता लगा मैं उसको कॉल की, मैंने कहा भाई साहब चर्च नहीं आ रहे, भाई साहब मनु पसंद नहीं के अब यहाँ जहाँ पे जा रहे हैं वो गोरों का चर्च है, वो सारे शूज पहनते हैं, मुझे पसंद नहीं है ना कि चूंकि हम अपनी कल्चर की बातें जो सीखा है उसको जहन से निकालना नहीं चाहते। लेकिन जो नया है, जो रिवील हुआ है, यीशु मसीह माइटी गॉड रिवील हुआ है, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। मैंने उसको कहा मुझे ये बताएं, शूज ना लेकर जाएं लेकिन गंदा दिल लेकर जाएं, दैट्स ओके टू यू? ज्यादा जरूरी क्या है? दिल की सफाई जो जिस पर खुदा की निगाह है, क्योंकि खुदा ने तो खतने पे भी कहा खतना ना मख्तूनी, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल का खतना होना जरूरी है, खतना नहीं हुआ तो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि पुराने अहदनामे में खतने के बगैर आप जियोश ही नहीं हो सकते थे। तो दिल गंदा ऊपर लेके आए तो ये ओके है, क्योंकि हम बाहर बाहर से साफ सुथरा खूबसूरत देखना चाहते हैं। रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे लिखा है सफेदी फिरी हुई कब्रों, अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, बड़े पाक साफ, टोपी पहनी है, वुजू करना है, दाढ़ी रखी है, पांचों वक्त चर्च आना है, नमाजें पढ़नी है, सारा कुछ करना है। क्या जिंदगी भी चेंज हुई है? यीशु मसीह का जो फोकस, यीशु मसीह का खुदा जो बच्चे के रूप में आने का सिर्फ यही था कि ये पैटर्न जो है उसको चेंज किया जाए, जिसमें यह भी था कि ज़ाहरी जो पाकीज़गी हम शो करते हैं वो नहीं, अंदर से हम कैसे हैं। इस तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी भरी हो। रियाकारी, हिपोक्रेसी एंड लॉलेसनेस। आप खुद जो लॉ हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, इनसे भरे हुए हैं। मत्ती 23:25 में लिखा है, ए रियाकार, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस। सो खुदाए कादर इसलिए था कि ही हैज अथॉरिटी ओवर टीचिंग। जो वो तालीम देता था उसके ऊपर यीशु मसीह की अथॉरिटी थी। ए रियाकारो, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस। प्याले और रकाबी को तो ऊपर से साफ करते हो। रकाबी का मतलब होता है प्लेट। प्याले और प्लेट को ऊपर से तो साफ
करते हो, मगर वो अंदर लूट और ना परहेजगारी से भरे हैं। ये जो प्लेटें भरी हुई हैं, ये जो हमारे पास प्याले हैं, ये ग्रीड और सेल्फिशनेस के हैं। अंदर लूट और ना परहेजगारी, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। अगर लालच मौजूद है, अगर खुद गर्जी है, तो ये कौन सी क्रिश्चियनिटी है? यीशु मसीह ने तालीम दी है इख्तियार के साथ, इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया है। मत्ती 23:23 में लिखा है, अरे आकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। अगर मैं खुदा का हिस्सा उसके हजूर देता हूं, देती हूं, लेकिन मेरे अजीजों, जो रीली बात जो कलाम आज फरमाता है, यानी इंसाफ अगर नहीं है, तो उस दयाकियों का, चंदों का कोई फायदा नहीं है। अगर रहम आपके दिल में नहीं किसी के ऊपर आता, तो आप मेरे अजीजों वही हिपोक्रेट हैं, वही फकीर और फरीसियों जैसी जिंदगी गुजारे हैं और ईमान को छोड़ दिया। लाजम था कि ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। ऐसा नहीं कि ये ना करते, हदियाजात ना देते, दायकिया ना देते, ये भी करते, वो भी रहम भी ना छोड़ते, ईमान भी ना छोड़ते, इंसाफ भी ना छोड़ते। और ए अंधे राह बताने वालों, लफ्ज सुने कैसे, ये तो शायद मैं भी ऐसी तरह नहीं कह सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज बोले हैं, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूं, घर जाकर पढ़ लेना। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। अगली आज सुनिएगा, ए सांपो, ए अफई के बच्चों। अफई जो होता है, ये कोबरा, ये पीनियर सप जड़ा है, इनू कहते जे अफई। तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? और आगे लिखा है मत्ती 7:29 में, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। जहां पर पोलाइट होना वहां पे हो जाओ, जहां पे सख्त है वहां पे हो जाओ। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया था क्योंकि वो उनको साहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिर यहां पे एक कहानी मिलती है लूका 10:25 में, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? उसने उसे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने कहा, ये जो आलम शरा, इंग्लिश में लफ्ज एडवोकेट यूज हुआ है, वकील, अटर्नी। और यहां पे देखते हैं हम इस कहानी में भी, क्योंकि यीशु मसीह को माइटी गॉड इसलिए कहा गया क्योंकि वो इख्तियार के साथ तालीम देता, चाहे उनमें ही बैठा हुआ है। मैंने पहले भी बताया, अगर हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो जिसने मुझे कॉल की होती है, कई बार उसी के खिलाफ सारा सिलसिला चल जाता है, क्योंकि वो पर्सन रंग है। तो साहब इख्तियार, तुम पर अफसोस, ऐ रियाकारो, फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फिरी हुई खबरें हो जो ऊपर से जाहिर से बहुत ही होली, बहुत ही पाक, बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हो, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियां और नजासत गंदगी भरी हुई है। इसलिए ऐरियाकारो, फकी और फरीसो, तुम जो प्याले और रकाबी को, प्याले और प्लेट को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन उसी प्याले में, उसी प्लेट में जो कुछ तुझे खाने के लिए मिला है वो ग्रीड, लालच और सेल्फिशनेस, खुदगर्जी की वजह से हुआ है। और इसी तरह कहा है फकीर फरीसियों, तुम सौंफ पर, तुम जीरे पर, तुम पुदीने पर तो दायकी देते हो, लेकिन रहम को तुमने छोड़ दिया। तुमने रहम को छोड़ दिया, तुमने इंसाफ को छोड़ दिया, तुमने ईमान को। बेईमान उस वक्त शख्स होता है जो ईमान है उससे हट कर कोई और बात करता है। तुमने ईमान को छोड़ दिया। अंधे राह बताने वालों, यीशु मसीह ने ये सारी बातें उनको इख्तियार से कही और बाद में यही जो अटॉर्नी
है उससे पूछता है, मैं यीशु मसीह तेरे पास आया हूं, मुझे खुदा बता के खुदा की बादशाही में कैसे जाऊं। और यीशु मसीह ने 2 बातें यहां पे बताई। और नया अहदनामा कहता है यही सबसे बड़ा हुक्म है। 10 हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, बंदगी कर, उससे मोहब्बत रख। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार कर। अगर ये 2 चीजें हम कर लें तो दूसरी बातों पे अमल करना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन यहां पे स्टोरी होती है, यहां पे यीशु मसीह को जब यह आजमाने की कोशिश करता है, यीशु मसीह ने कहा तू शरीयत में कैसे पढ़ता है, किस तरह से तू खुदा की बादशाही में जा सकता है? उसने कहा कि अपने सारे दिल, एक तो खुदा से मोहब्बत रखना है दिल जान से, और दूसरा अपने पड़ोसी से। उसने फिर कहा मेरा पड़ोसी फिर कौन है? पड़ोसी जरूरी नहीं जो आपके साथ के घर वाला है, और वैसे भी बाहर के ममालिक में और स्पेशली यूएसए में पड़ोसी साथ वाले को तो आपको पता नहीं कौन है तो कौन नहीं, क्या करते हैं वो पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी हर वो शख्स है जिसको उर्दू में हम साया कहते हैं। तो हम और साया 2 लफ्ज का मुरक्कब है। मीन कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी पहुंच में है वो आपका पड़ोसी है। और यहां पे यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम का मतलब होता है सलामती, यरू का मतलब है डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। एक शख्स सलामती से निकलकर बर्बादी की तरफ जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतारे, उसे मारा, उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। अब इख्तियार से यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं अब वहां से काहन जा रहा है, लेकिन लिखा है वो देखा उसने एक शख्स पड़ा हुआ है, लहू से लबरेज है, कुतरा कर, लिखा है कुतरा कर दूसरी तरफ से चला गया। इसी तरह फिर लावी आया। ये जो डिपार्टमेंट गाने बजाने का, ये सिर्फ लावियों के सिवा और कोई नहीं आ सकता था। किसी ने गाना गाना, साज बजाने, गीत गाने, ये सारा डिपार्टमेंट लावियों का होता था। और लावी आया, अरे बाबा क्या ढोलक, क्या तबला, क्या हारमोनियम, क्या आवाज, क्या सिंगिंग। लेकिन अगर एक रास्ते में पड़ा हुआ है उसको कुतराकर ये लावी भी चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चूंकि मिस हो रहा है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस हो रही हैं, हमने फोकस दूसरी चीजों पे किया हुआ है जो जरूरी नहीं है खुदा के लिए। और वो भी कतरा गया है, वो भी कतरा गया है। और फिर लिखा है कि सामरी आया। सामरी हैफ ब्रीड लोग थे जो हैफ जूश हैफ जेंटाइल से आए थे। इनसे जूश लोग बहुत नफरत करते थे। जहां सामरी रहते थे उनमें जूश जाना नापसंद करते थे कि नापाक हो जाएंगे। लेकिन रहम कहां है, इंसाफ कहां है, ईमान कहां है? वहां नहीं जाना, पलीद हो जाएंगे। जाहरी रास्तबाजी छोड़ दीजिएगा, जाहरी रास्तबाजी को, अपने आप को अंदर से क्लीन कीजिएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हाउ क्लीन यू आर। आपकी बातें, आपके काम ये जाहिर करेंगे। यहां पर मेरे अजीजों जब ये दोनों कुतरा कर गए हैं तो एक सामरी आया है, वो शख्स जिससे नफरत की जाती है, वो शख्स जो छोटा समझा जाता है, वो शख्स जो गरीब है, वो शख्स जिसके सोर्सेस कम है, और वो शख्स जो हैकल में भी नहीं जा सकता। ये शख्स जब उसके पास आता है तो लिखा है उसने उसके जख्म बांधे, उस बहते हुए खून को कपड़े से बांधा है। लिखा है उसके ऊपर तेल डाला है, मरहम लगाई है, और बटियारे में, दूसरे लफ्जों में कहूंगा डेज इन में छोड़ आया। ये जो सराय है इसका मतलब होता है इन, इन सहराय इन। तो उसको वहां पे छोड़कर लिखा है कि इसने वहां बटियारे को जो केयर कर रहा था उसको ना सिर्फ छोड़ा है,
उसको 2 दिनार भी दिए हैं। आप जो सुन रहे हैं आपके पास्टर ऐसे सिर्फ आपको 2 हेल्प नहीं करते, आपको दिनार भी देते हैं। जोरदार तालियां न्यू लाइफ चर्च के लिए बजाएंगे कि वो वही जो इस सामरी ने किया है उसी प्रैक्टिस को करते हैं। सिर्फ राह नहीं बताते, नहीं इत्थों चले जाओ तो एंजो तेन हो जाएगा, मेरी जान कॉल करें, आपकी राइड का भी अरेंज करेंगे। तो ये सामरी सब कुछ उसके लिए करता है, बटियारे के पास छोड़कर 2 दिनार भी देता है। और क्या कहता है, अगर कुछ और हुआ तो मुझे बताना, मैं वो भी, ये तो उसका रिश्तेदार ही नहीं है। हमारी तो कई बार लिमिट रिश्तों तक रहती है, किसी और शख्स के लिए कुछ हमसे हो नहीं पाता। एंड वी आर थिंकिंग वी आर वेरी राइटियस, यू आर नॉट। रास्तबाजी, स्पिरिचुअलिटी, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, कितनी दुआ करता हूं, कितने गीत गाता हूं, इसमें नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे अजीजों इसमें है कि आप कलाम में जो लिखा है उसको कितना फॉलो करते हैं और अपने कितनी बातों को आपने छोड़ा है। अगर सारे का सारा वैसा है तो वो नहीं है। यही सामरी कहता है, मुझे बताना, मैं आकर पे कर दूंगा। और फिर ये यीशु मसीह ने क्यों ये लफ्ज सख्त इस्तेमाल किए हैं, तालीम देने पर इख्तियार, अथॉरिटी ओवर टीचिंग। यीशु मसीह ने इसलिए ये अथॉरिटी ओवर टीचिंग दी थी क्योंकि जो पहला सिस्टम है वो मुझे और आपको सिर्फ बाहर से कितने हम अच्छे लगते हैं, पाक साफ लगते हैं, उसकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह खुद आए हैं, उसने इसलिए खुद आना पड़ा क्योंकि कोई भी इंतजाम इससे पहले जो दुनिया का था वो कामिल नहीं था, मुकम्मल नहीं था। यीशु मसीह को जो है खुदा को बेटे के रूप में यीशु मसीह की सूरत में आना जरूरी था ताकि हर वो बात जो मिस हो रही है, हर वो बात जो मिस हो रही है, हर वो बात जो मिस हो रही है उसको पूरा करे कि मुझे ना सिर्फ खुदा की इबादत करना है, रोजे भी रखेंगे, हम दुआएं भी करेंगे, हम कलाम भी पढ़ेंगे, हम प्रस्तश भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने इंसाफ और रहम और ईमान को नहीं छोड़ना। तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, क्योंकि अगर मैं ये करता हूं, एक चीज करता हूं, दूसरी को मिस करता हूं तो मैं स्टिल इनकम्प्लीट हूं, मेरे लिए मसीहा नहीं आया। अगर मेरा और आपका मसीहा आ चुका है तो मुझे और आपको इंसाफ और रहम और ईमान को रखना जरूरी है ताकि उसके आने का मकसद मेज में और आप में, मेरे चर्च में, आपके चर्च में, पूरी वर्ल्ड में उसने जो किया है उसका प्रचार कर सकें कि उसको वो भी करना है। लेकिन इंसाफ की बात है वहां पे खड़े होना है, जहां ईमान की बात है वहां पे खड़े होना है, और जहां रहम की बात है वहां पे भी अगर मैं ये नहीं करता तो मैं पूरा कामिल क्रिश्चियन नहीं हूं। कामिल क्रिश्चियन होने के लिए मुझे इन बारी बातों पर जो यीशु मसीह ने टीच की है अमल करना जरूरी है। जोरदार ताली बजाएगा। अथॉरिटी ओवर टीचिंग। ऐस रियाकारो, सफेदी फुरी हुई कब्रों, अंधों, सांप के बच्चों, अफई के बच्चों, अहम को। कैसे आप किसी काहन को ये लफ्ज यूज कर सकते हैं, कैसे इवन आप इवन लावी को ये कह सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह चूंकि कायनात का बनाने वाला है, उसको कंट्रोल है हर चीज, ही हैज अ पावर, हर चीज पे उसके ऊपर ताकत है, कुदरत है, इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया क्योंकि अथॉरिटी ओवर टीचिंग, वो तालीम देने पे इख्तियार रखता था। तीसरा पॉइंट, माइटी गॉड। इसलिए यीशु मसीह को यह टाइटल मिला, अथॉरिटी ओवर नेचर। जो कुदरत है उस पे यीशु मसीह को इख्तियार था। मत्ती 21 बाब 18-19 में। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया। स्पिरिचुअल स्टेट थी यरूशलेम। यरूशलेम स्पिरिचुअल स्टेट थी, पत्तों के सिवा कुछ ना पाया। ज़ाहरी नमूदो नमाइश। और उससे कहा,
दरख्त को, यीशु मसीह ने दरख्त को कहा है कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। मैं और आप क्या ये कर सकते हैं? किसी दरख्त को कहें कि तुझ पर कभी फल ना लगे, तो वो उसी दम सूख जाए। आज जो मिरेकल्स होते हैं, सुनिएगा गौर से, वो इंसानों की वजह से नहीं है, और उनको बिल्कुल पीर और बाबे ना बनाए। आजकल जो मिरेकल हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से होते हैं। वो लोग खुदा ने सिलेक्ट किए हैं, उनको गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन वो भी अगर कुछ उनके वसीले से होता है, शिफाएं होती हैं, जो लंगड़े चलते हैं, कुछ भी बीमारियों से शिफा होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं जो कि वो यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए उनको शिफाएं होती हैं। लेकिन यीशु मसीह को किसी से इजाजत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका इख्तियार नेचर पे। उसने दरख्त को खुद बनाया है और खुद ही कहा है सूख जा, तो वो सूख गया है। इसलिए यीशु मसीह की अथॉरिटी नेचर के ऊपर थी। लूका 8:23 से 25 आयत में, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी थी, और कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, साहिब साहिब, हम हलाक होते जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का, और वो दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और तअज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। पहली बात, दरख्त को हुक्म दिया है, सूख गया। दूसरी बात हम देख रहे हैं, कश्ती में जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो पानी और हवा, तूफान को हुक्म दिया है। कहीं पे आप बताएं खुदा ने ये कहा है कि चूंकि मुझसे नहीं हो सकता, और खुदावंद तू मुझे पहले कुव्वत दे। ये इंसानों के पास है जो खुदा से कुव्वत मांग कर कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा। और जब ये शागिर्दों ने देखा है तो लिखा, ये कौन है जो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। तीसरा हवाला यूहन्ना 9:5-7, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। यह कहकर उसने जमीन पर थूका, और थूक से मिट्टी सानी, और मिट्टी जो है अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलोख के हौज में डोले। शलोख जिसका तर्जुमा है बेजा हुआ। यीशु मसीह माइटी गॉड, बेजा हुआ। शलोख नाम ही रखा है हौज का, तो क्या लिखा है कि तू वहां पर जाकर अपनी आंखों को धो ले। उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। सो ही वेंट एंड वॉश्ड एंड केम बैक सीइंग। जब वापस आया है, उसने जाकर धोई हैं आंखें, और मेरे जो ये जन्म का अंधा है, और धोई हैं तो आंखों के लिखा है उनकी आंखें निकल आईं। एक ट्रांसलेशन में उसकी आंखें निकल आईं। इस मीन वो बिल्कुल पर्दे बंद थे। और लूका 7:12 में लिखा है, जब वो शहर से के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। और उसे देखकर खुदावंद को तरस आया, और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ, और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। ये सारी कहानियां जो लिखी हुई हैं मुझे और आपको बताती हैं कि यीशु मसीह माइटी गॉड है। माइटी गॉड हैज अथॉरिटी ओवर नेचर। पहली बात जो हम देख रहे हैं कि वो है जो नेचर दरख्तों की है, नबातात की। यीशु मसीह, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा कि चूंकि उसका इख्तियार है हर चीज पर, उसने इख्तियार दिया है, तो दरख्त सूख गया है। और दूसरी देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में जा रहे हैं, तूफान आता है, डूबने लगे हैं, लेकिन क्या है, ऐसा है वैसा है, यीशु मसीह को जगाया है।
यीशु मसीह को जगाया है। कई बार यीशु मसीह हमारे साथ लिए फिरते हैं हम यीशु मसीह को, लेकिन सोया हुआ है। अगर यीशु मसीह सोया है तो फिर तूफान जो आएंगे उसमें हलाकत होगी, हलाकत होगी, हलाकत होगी। लेकिन अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में जाग रहा है तो मेरे अजीजों, कोई तूफान उस कश्ती का सामना नहीं कर सकता। कोई हवाएं, कोई वबाएं, कोई ऐसी बात जो लिखा है तूफान थम गया क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म दिया। यीशु मसीह को अथॉरिटी नेचर के ऊपर थी, इसलिए हवाओं को, तूफानों को थामने की उसको कुदरत है, उसको जुर्रत है, उसके पास इख्तियार है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब वो दुनिया में था, दुनिया का नूर, यही एक जन्म खांदा भीख मांगने वाला उधर वो सड़क के किनारे रहता है, लोग उसे हर रोज देखते हैं, उसकी पूरी की पूरी आंखें बंद है। यीशु मसीह ने लिखा है, मिट्टी पर थूका है, लगाया है, क्योंकि ये देखने वाली चीजें मौजूद नहीं। क्योंकि जब आदम को बनाया गया था, यीशु मसीह ऑलरेडी वहां पे मौजूद था और यीशु मसीह ने देखा कि यीशु मसीह ने के हाथ ने आंखें इंसान की बनाई थी, इसलिए यीशु मसीह ने मिट्टी ली है और उसके ऊपर लगाई है और कहा, जा शलोक, जो भेजा गया है, जो क्राइस्ट है, जो यीशु मसीह है, जिसका नाम ऑलमाइटी गॉड है, जिसका नाम खुदा कादिर है, उस हौज में जाकर धोले। उसने धोए हैं तो मेरे जीजो उसकी आंखें निकल आई। सब ने कहा कि क्या ये वही नहीं जो भीख मांगता था? शाह वही है जो भीख मांगता था, ये वही है जो गुनाहगार था, ये वही है जो बुरे काम करता था। लेकिन आज खुदा ने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसलिए मैं वैसा नहीं रहा। मुझको मेरी प्रीवियस लाइफ के साथ जज मत कीजिएगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खोल गई हैं। अब मुझे उसका नूर, उसकी हजूरी पूरे तौर से नजर आती है। इसलिए मेरे जीजो, इस वाकया में उस अंधे की आंखें हैं वो खुल गई हैं। और ना सिर्फ आंखों पर, दरख्तों पर, हवाओं तूफानों पर, इंसानियत पर, और ना सिर्फ ये मौत पर जो आखिरी हमने हवाला पढ़ा, नाइन के शहर कि ये बेवा है और इसका एक ही बेटा, खामंद पहले मार चुका है। और अगेन ये बहनें सुन लें आज, अगर खामंद खुदा ने आपको दिया हुआ है उसकी कदर कीजिएगा। ये खामंद जब आपकी जिंदगी से चला जाएगा देन आपको इसकी वैल्यू की पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है और घर में आप क्या मिस कर रहे हैं। और इसी तरह अगर बीवी है तो उसको इज्जत दीजिएगा, प्यार कीजिएगा, क्योंकि यही औरत जब चली जाएगी ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदा ने आपको यही दी हुई है। यहां पर इसका खामंद मर जाता है। अब ये बेटा यंग है, वो भी मर गया। इस बेवा ने क्या करना है आगे? कोई प्लान नहीं, कोई भी प्लान लाइफ का नहीं है कि फ्यूचर में ये क्या करेगी। लेकिन मेरे अजीजों, इसने जहां रहती है, बहुत से लोग हमदर्दी भी दिखाते हैं, इस बेवा के साथ जाते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह शागिर्दों के साथ, और लिखा और बहुत से लोग उसके साथ है। यीशु मसीह वहां पर जाकर लिखा है कफन को टच किया है, कफन को बस टच किया है। जनाजे को रोको, कफन को टच किया है और मुर्दा उठ बैठा। और आगे क्या लिखा है? जब वो उठ बैठा तो उसकी मां को कहा कि ये तेरा बेटा है, इसको ले जा। ये बेटा अगर मर गया है तो स्पिरिट तो चली गई है, क्योंकि यीशु मसीह को इख्तियार है कि स्पिरिट को वापस लाकर उस मुर्दे को जिंदा करे। जोरदार तालियां इस कुदरत के लिए। उसको माइटी गॉड इसलिए कहा गया है, उसको कादिर मुतलक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको मौत पे भी इख्तियार है, उसको पानियों आंधियों पे भी इख्तियार है, दरख्तों पे, नबातात पे, हयातियात पे, सब चीजों पर खुदा को इख्तियार है। इसलिए उसको माइटी गॉड कहा गया। आखिरी बात, यीशु मसीह को माइटी गॉड, खुदा कादिर इसलिए कहा गया, ही हैज अथॉरिटी ओवर टू फॉरगिव सिंस, गुनाह माफ करने का इख्तियार। और ये भी इंसान नहीं कर सकते, इंसान किसी के गुनाह माफ नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है यीशु मसीह को पास ये भी इख्तियार था कि गुनाह माफ करे। मरकस 2 बाब 4, 7 और 10 वर्स। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया।
यीशु ने उनका ईमान देखकर, यहां पे देखेंगे आप एक और बात, यीशु ने उनका ईमान देखकर, सिर्फ ये जो पैरालाइज मफलूज था उसका नहीं, वो सारे उसके साथ है। सम टाइम आपको प्रेयर ग्रुप चाहिए, आपके जो कॉज है, आपकी जो मुसीबत, उसके लिए आपको टीम चाहिए। यहां पे टीम है। खुदा ने लिखा है यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि हमारे रिवाज नहीं है कि कोई शख्स किसी का गुनाह माफ करे। क्यों ऐसे कहता है? कुफर बकता है, ब्लास्फेमी। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। दूसरा हवाला है यहां लूका 7:44, और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, क्योंकि अरबिक कल्चर में मेल फीमेल जब मिलते हैं एक दूसरे को मुंह चूमते हैं, बोसा दिया। उसने मुझको, तूने मुझे बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं यहां आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल ना डाला, इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और अगली 48 वर्ष में लिखा है, और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। ये दोनों हवालाजात जो हैं, अथॉरिटी ओवर टू फॉरगिव सिंस, गुनाह माफ करने की अथॉरिटी। यीशु मसीह को माइटी गॉड, खुदा कादर इसलिए कहा गया था क्योंकि वो उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार, क्योंकि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान था। यहां पर लिखा है भीड़ जमा है। ये जो छत खोली गई है वो हिस्ट्री बताती है कि यीशु मसीह इस तरह एक दरवाजे पे एक्चुअली खड़े थे, प्रीचिंग कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे। तो क्या हुआ कि भीड़ इतनी बड़ी थी कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे। उन्होंने सोचा हम साथ पीछे से जाकर छत खोल लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है किस तरह के छत होते थे। तो छत उन्होंने खोली है और उसको जब लटकाया तो उसने कहा गया, इनके ईमान ने ना सिर्फ वो मफलूज जो है, ना वो जो पैरालाइज है, उसकी वजह से, उसके ईमान से जो उसके साथ है उनका भी ईमान है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह जहां जाता है, यीशु मसीह के वसीले से मोजज़ात होते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चढ़ते हैं, मुर्दा जिंदे होते हैं। तो क्यों ना मैं और आप इसके साथ चलते हैं। ये शुरू से, ये जन्म से मफलूज है, चल नहीं सकता, हम इसके साथ जाएंगे। मेरे अजीजों, जब इन्होंने ये उस मफलूज को वहां पे लटका देते हैं, रख देते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। यहां पे यीशु ने ये नहीं कहा उठ और चल फिर, ये नहीं कहा तेरी बीमारी दूर हुई। कई ऐसे गुनाह मुझ में और आप में पाए जाते हैं जिनकी वजह से मैं और आप मफलूज हैं, जिनकी वजह से मैं और आप पैरालाइज हैं। उस गुनाह को की मुआफी मांगना जरूरी है, ताकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं गुनाह माफ करने के लिए आया हूं, इसलिए उसका नाम माइटी गॉड, इसलिए उसका नाम खुदा कादिर है। और इसी तरह मेरे अजीजों, ये औरत जिसके लिए लिखा है पद चलन थी, जिसने देखा कि शमौन फरीसी जो है उसके घर में ये खाना है, ये जब से गई है, इसको पता चला गया, इसने कॉल भी नहीं की और जाकर रो रो कर आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पांव अपने आंसुओं से भिगोए हैं और उसके बाद पहुंचे हैं। फरीसी अपने दिल में सोचता है ये शख्स किसी गलत शख्स के साथ है। मैं ये कहता हूं जितना मर्जी गलत शख्स हो, अगर आप ठीक हैं तो कोई गलत शख्स आपसे कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप मसीहा में हैं, अगर आप मसीह हैं, तो फिर कोई शख्स आपको नहीं वर्गला सकता। यही कहानी यहां पे भी है। उसने कहा तूने पानी ना दिया। कल्चर ये था, क्योंकि पैदल जाते थे लोग, पानी देते थे। ये फरीसी है, आलम है, तौरेत अंबिया के सहीफों को जानने वाला,
तूने पानी नहीं दिया, उसने आंसुओं से भिगोए हैं। तूने भूसा नहीं दिया, सही तरह मिला ही नहीं है। चूंकि मैं काफी अच्छा ठीक ठाक आदमी हूं, मुझे ही दूसरे मिले। यस्सु को भी उसने प्रॉपर भूसा नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त फकी फरीसी यस्सु को छोटा समझते थे। लेकिन यह नहीं पता था कि यह छोटा जिसको आप समझते हैं, यही दुनिया जहां का मालिक है, जो इंसान के रूप में इस धरती पर आया हुआ है। और ना सिर्फ ये, ना तूने मुझे प्रॉपर बोसा दिया है, ना तूने पांव धोए हैं मेरे, और ना तूने मेरे सर में तेल डाला है। इसने पांव पे तेल डालकर अपने बालों से पूछा है, मेरे अजीजों में है। और आप और इस औरत को भी कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। अगर यीशु मसीह माइटी गॉड इसलिए है क्योंकि उसको अथॉरिटी है गुनाह माफ करने की। मेरे अजीजों, क्योंकि अगर अपने गुनाहों का हम इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। प्रॉब्लम यह है कि हम माफ ना करते हैं और ना गुनाहों की माफी मांगते हैं। वो सच्चा और आदल है माफ करने में। ये लोग जो हैं मेरे जो, चूंकि क्राइस्ट के पास, मसीहा के पास अथॉरिटी है, इख्तियार है गुनाह माफ करने का। मैं और आप जैसे भी हैं, जब उसके पास चले जाते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। खुदा कादर, माइटी गॉड इसलिए कहा गया था क्योंकि वो कायनात पर इख्तियार रखता है। सारी चीजें उसके वसीला से बनी हैं। वो माइटी गॉड इसलिए था कि तालीम देने पर उसको इख्तियार था, किसी चीज में भी मिलावट नहीं है। वो माइटी गॉड इसलिए था कुदरत पर, कुदरत की सारी नेचर पर उसको इख्तियार है, इसलिए उसको माइटी गॉड का टाइटल दिया गया। और चौथी बात, उसको इसलिए माइटी गॉड का टाइटल दिया गया कि वो गुनाह भी इंसानों के माफ करने की कुदरत रखता था। इसीलिए यशायाह ने 700 BC में बिफोर क्राइस्ट पेशन गोई की कि उसका नाम अजीब, मशील, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा, उसका नाम क्या होगा जी? खुदाए कादर। खुदाए कादर, माइटी गॉड नाम होगा। और जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो खुदा जैसी काम करेगा। इसलिए वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। लेट्स प्रेज़। थैंक यू।